नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। स्टार्ट करेंगे फिर से पहला इंडिगो के साथ। यस, इंडिगो की तकलीफें खत्म ही नहीं हो रही हैं। पहले जीएसटी से रिलेटेड दिक्कत, और अब तो अभी आपको पता है हर न्यूज चैनल के ऊपर। मतलब ऑर्डर्स तो पहले से यहाँ पर देखे रखे थे, और ज्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन हम लोगों को होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इसी चीज के चलते इंडिगो लगातार गिर रहा है। आज के दिन 3% ही गिरा, पर पिछले 4-5 दिनों में ही एक अच्छा खासा करेक्शन हम लोगों को देखने को मिल चुका है। ये सारी चीजें जब अगले टाइम पर, जब क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आएंगे, तब उसके ऊपर वो इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेट्स सी कब तक ये सारी चीजें यहां पर ठीक हो जाएंगी। फिलहाल तो कंपनी चीजों को ठीक करने में ही लगू पड़ी हुई है। अब आरती इंडस्ट्रीज की बात करें, केमिकल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी पहले देखी गई थी। इसमें 2 बिजनेस होते थे, एक था केमिकल का बिजनेस और दूसरा फार्मा का बिजनेस। जो फार्मा का बिजनेस अलग से उन्होंने पहले ही डीमर्ज कर दिया, और अब सिर्फ आरती इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर में काम करती है। यस, तब से लेकर अभी तक लगातार नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, और ओरल केमिकल सेक्टर में भी हम लोगों को एक स्लो डाउन मिल चुका है। जिनके भी पोर्टफोलियो में केमिकल की कंपनियां हैं, वो लोग इस पेन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे वारी एनर्जीज। यस, वारी एनर्जीज की बात करें, जिसने ये सवाल पूछा है कि सर वारी एनर्जीज को लेकर एक पेनल्टी आई थी 85 लाख के हिसाब से, तो ऑब्वियसली 85 लाख, चलो राउंड फिगर में 1 करोड़, इस प्रकार का अमाउंट सुनकर आप सीधे ये कंसिडर करने जाओगे कि कंपनी खत्म हो गई या कुछ बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसा नहीं होता भाई। इस प्रकार की कंपनीज के लिए 1 करोड़ मतलब कुछ भी अमाउंट नहीं है। अमाउंट अगर काफी बड़ा होगा तब चिंता करने जैसी बात होती है। ये पेनल्टी जीएसटी से रिलेटेड ही दिक्कत हम लोगों को देखने को मिली है। बिजनेस आप करोगे ना कुछ तो चीजें चलती रहती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीजें करते रहो। पेनल्टी छोटा अमाउंट है, इसीलिए ओवरऑल फाइनेंशियल ऑपरेशंस पर इसका कोई बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे ग्रो, यस, ग्रो में आज के दिन अच्छी खासी पिटाई हम लोगों को देखने को मिली है। ठीक है, वो ट्रेडिंग के हिसाब से चलता है। इन्वेस्टिंग में आपको बताया है काफी कम लोग आपको देखने को मिलते हैं। आप अगर चेक करोगे ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स देखने को मिलती है, और वो ट्रेडिंग से ही रिलेटेड होती है। अब ये क्या हो रहा है, ट्रेडिंग वाला जो उनका लेग है वो डैमेज होता चला जा रहा है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो इन्वेस्टिंग की तरफ थोड़ा फोकस करे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, तो कल इस सेगमेंट को लेकर, यानी छोटा सेगमेंट, कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आ जाए, ओवरऑल फाइनेंशियल्स नहीं हिलेंगे। फाइनेंशियल्स कब हिलेंगे, जब मोबाइल फोन सेगमेंट जहां 90% कमाई होती है उसमें दिक्कत आए, और मोबाइल डिवाइसेस से रिलेटेड इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स भी देखने को मिलते हैं, मोटोरोला, शाओमी, सैमसंग, नोकिया, ओप्पो। नेक्स्ट एफआईआई एक्टिविटीज। अब ये गिरता हुआ रुपया ही है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि एफआईआई वापस आएंगे? आप देख सकते हो आज 100 करोड़ की बिकवाली देखकर बाई थक गए। कुछ उम्मीद ही नहीं रही कि एफआईआई वापस आएंगे। डीआईआई खरीदते रहें, लेकिन बाजार में मोमेंटम ऐसा ही देखने को मिलेगा अगर एफआईआई लगातार बिकवाली करते रहे। और दोस्तों, मार्केट में सिर्फ यही एफआईआई डीआईआई का डेटा नहीं चलता, मार्केट में खरबों का कारोबार होता है। ये तो बस एक छोटा हिस्सा है जो मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं। नेक्स्ट आईपीओ सेगमेंट, कुछ दिग्गज आईपीओ आने वाले हैं, उनकी जीएमपी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। डिस्क्लेमर, ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल है। नेक्स्ट सुजलॉन एनर्जी, आज के दिन 3-4% गिरा। कंपनी अब प्लान कर रही है 3 एआई पावर्ड ब्लेड फैक्ट्रीज लगाने का। एआई का इस्तेमाल करके ये काम किया जाएगा। पैशन बन चुका है एआई इस्तेमाल करने का। नेक्स्ट आज का सबसे बड़ा अपडेट, केन्स टेक्नोलॉजी। कोटक इक्विटीज ने कंसर्न्स फ्लैग किए हैं FY25 के डिस्क्लोजर्स को लेकर। उन्होंने बोला है कि केन्स टेक्नोलॉजी, केन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और इनकी सब्सिडियरी, इन तीनों के डिस्क्लोजर में मिसमैच दिखाई दे रहा है। कुछ न कुछ गड़बड़ है, ये कोटक का कहना है। इसी चीज को लेकर 6% की गिरावट केन्स टेक्नोलॉजी में देखने को मिली। अब तक केन्स की तरफ से कोई ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आया है, आते ही मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।